हेलो गाइस, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी पुरानी पहली वीडियो में। इससे पहली वीडियो में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी और उसमें हमने क्या सीखा था, इक्वेशन बनाना सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं। मतलब कोई भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम दिया हो कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट प्रॉब्लम क्या होता है कि रोहन की एज x ईयर्स है और उसकी माता की एज उससे 28 साल बड़ी है, तो 3 साल बाद रोहन की माता की एज उसकी कितनी होगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम, उन्हें बनाना होता है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई, अब उन्हें सोल्व कैसे करते हैं, तो सोल्व करना सीखते हैं। हमारा इस वीडियो में टॉपिक ये रहेगा, हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन। यूजिंग फैक्टराइजेशन क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। फैक्टर से कर लो, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर कंप्लीट करके कर लो, या फिर एक फॉर्मूला आता है वो किसका, -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, वो फॉर्मूला होता है, उससे सोल्व कर लो। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने एग्जाम्पल उठाए हैं। एग्जाम्पल मतलब इससे पहले का तो मैंने करा दिया था, एग्जाम्पल 4 से पहले का। एग्जाम्पल 4 कौन से पेज पे है? पेज नंबर 75 पे है, या NCERT के पेज 75। और एग्जाम्पल 5 ये भी पेज 75 पे ही है। ठीक है, अब तो मैं सोल्व करना सिखाऊंगा, ये सोल्व कैसे करते हैं। ये लो, इससे आसान अगर सोल्व करना कोई बता दे तो फिर बात क्या है। एग्जाम्पल 4 सॉल्यूशन, कुछ भी मत करो। 6x² - a + 2 = 0। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, सीधी सीधे बात है। x की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो x² के बराबर में क्या है, 6। इसको निकाल लो 6। और यहाँ देखो जो कांस्टेंट है वो क्या है, 2। यहाँ साइन छोड़ दो, बस 2 उठा लो। तो 6 × 2 बराबर कितना हुआ, 12। 12 के क्या करो, फैक्टर करो। फैक्टर करना कैसे करते हैं फैक्टर, ये लो। फैक्टर कैसे करते हैं, क्या लिखो, 12 को ऐसे लिख दो। अब 2 से चलाओ, सबसे पहले 2 × 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 3। ये लो, जब तक यहाँ 1 ना आ जाए ना, जब तक उसे काटते रहो छोटी संख्या से। तो अब ये देखो, 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 × 12, 12 तो आ गया। 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3। अब हमें क्या करना है, x के आगे पे देखो, x के यहाँ पे क्या है, x के यहाँ क्या है, फोकस मार दे। हाँ, x के यहाँ पर क्या है, x के यहाँ पे 1 है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। ठीक है, अब हम इसको 1 कैसे बना दें, इसे 1 बनाने का तरीका है, 2 दूनी 4, 4 तो ये, और -3। ठीक है, तो 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 4 - 3। इसे ख़त्म करो, इस इक्वेशन को 6x² - x - 2 = 0। 6x² माइनस, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसकी जगह लिखो 4 - 3x - 2 = 0। ठीक है, और 6x² माइनस, अब क्या करो, x की मल्टीप्लाई करो अंदर बाहर, 4x - 3x - 2 = 0। 6x² माइनस, अब देखो जब ब्रैकेट हटाते हैं और माइनस होता है बाहर, तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। ये पहले क्या था, 4x प्लस में, और ये -3x माइनस में था। अब ये 4x माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़, इसमें से क्या उठाओ, कॉमन देखो क्या है, कॉमन कुछ भी। यहाँ देखो 6 को क्या लिखोगे, 2 × 3 ही तो लिखोगे, और x को क्या लिखोगे, x × x। 4x को क्या लिखोगे, 2 × 2 × x। ठीक है, अब देखो कॉमन मतलब दोनों में एक जैसा हो। 2 यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 नहीं है, x यहाँ पे भी x है, तो 2 को और x को बाहर ले लो। यहाँ क्या बचा, 3 और 1 x, और माइनस यहाँ क्या बचा, 2। ठीक है, करेक्ट। अब इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 होता है कॉमन। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पर 1 कॉमन होता है। ये लो 3x - 2,
कॉमन लेने का खेल है बस। जहाँ तुमने कॉमन ठीक से ले लिया वहाँ तुम्हारी इक्वेशन सॉल्व हो गई, पता भी नहीं चलेगा कब आंसर आ गया। बहुत जी लगेगा आंसर निकालते हुए, बहुत मज़ा आता है इसे सॉल्व करते हुए। अब इस वाले टर्म में देखो और इस वाली टर्म में क्या चीज़ कॉमन है, 3x - 2 दोनों में, तो इसे बाहर निकाल लो। ठीक है, यहाँ क्या बचा 2x को ऐसे लिखो, प्लस साइन का वही 1 इक्वल टू 0। अब ये तुम्हें पहले बताया था मैंने, या तो ये चीज़ 0 होनी चाहिए या ये चीज़ 0 होनी चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। ठीक, तो अगर इसे 0 करेंगे 3x - 2 इक्वल टू 0, या मतलब और 2x + 1 इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करो, 3x बराबर 2 और x बराबर 2/3। यहाँ क्या आएगा 2x - 1, x बराबर -1/2। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक 2/3 और x बराबर -1/2। ठीक है, हो गई इक्वेशन सोल्व। अब कहाँ आ जाओ, अब आता है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 क्या थोड़ा टेढ़ा है वो, ठीक है, पर कोई नहीं, सीधा बना देंगे इसे, बहुत सीधा 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 चलेगा। फिर एक बार हमारे हाथ लगते ही ये देखो एग्जाम्पल 5। चलो यार नया सा पेज ले लो थोड़ा सा, तुम भी क्या कंजूस बनते दिखा रहा, कंजूस बनना है पढ़ाता हुआ भी। चलो कोई नहीं, नए पेज पे कर देंगे। ये लो 3x² - 2√x + 2 इक्वल टू 0। अब एक बात देखो, मैंने तुमसे क्या कहा था, x² की यहाँ वाला उठाओ, ये 3 और ये 3 दूनी 6, इन दोनों की गुना करो, 6 आया, 6 के करो फैक्टर, 2 × 6 3 × 3। तो इसको इस तरह से अरेंज करो 2 और 3 को कि 2√6 बन जाए, लेकिन इसे अरेंज करने पर 2√6 बनेगा ही नहीं। तो एक काम करके देख लो, 6 को हम 2 × 6, तो 6 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं √6 गुना √6। आसान है ये वाली चीज़, किसी भी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे x है तो x को मैं कैसे लिख सकता हूँ ना, x बराबर मैं लिख सकता हूँ √x गुना √x, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, याद रखो इस चीज़ को। तो यहाँ क्या करोगे, x² - 2√x को क्या लिख दोगे तुम, √x + √x लिख दो, फिर करके देख लो, क्योंकि एक √x और एक √x, तो कितने √x है कि 2 √x हो गए। ऐसे समझ लो जैसे एक पेन प्लस पेन, एक पेन प्लस एक पेन कितने हो गए, 2 पेन। तो ऐसी 2 पेन को क्या लिखा हमने, पेन प्लस पेन करके लिख दिया। ठीक, ओके। अब इसे खोल दो, माइनस बाहर है तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर वालों के, ये लो हो गए। x दोनों में मल्टीप्लाई कर जाएगा ना, x इसमें भी मल्टीप्लाई, x इसमें भी मल्टीप्लाई, +2 इक्वल टू 0। अब कॉमन उठाओ, देखो कॉमन उठाओ, 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3, बिल्कुल अभी बताया था कि 6 को जैसे √6 × √6 लिख सकते हैं, और x को लिख सकता हूँ x गुना x, ये गुना ही मानो इसे गुना, और इसे √6 को √3 गुना √2 लिख सकता हूँ। भाई ये तो 9 की चीज़ है यार, हाँ कह दो जल्दी से। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, √2 √3x, इस 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 गुना √2। अब कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन आएगा तुम्हारा √3 और x, √3 और x इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ क्या बचेगा, √3x, यहाँ क्या बचेगा, √2 सिर्फ। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, √2 सिर्फ, बचेगा क्या, √3x। और देखो यहाँ पे प्लस था लेकिन बाहर माइनस है, जब माइनस बाहर होता है और ब्रैकेट लगाते हैं तो साइन चेंज होगा। ये लो, जैसे अब माइनस था बाहर, इसे खोलेंगे तो साइन चेंज होता था, तो ऐसे ही जब ब्रैकेट लगाएंगे तब भी साइन चेंज होगा। ठीक है, अब इसमें से कॉमन उठा लो, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, √3x - √2, यहाँ बचा गया √3x - √2 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 करो या ये 0 करो, √3x - √2 इक्वल टू 0 या
√3 माई एक्स माई √2 इक्वल टू 0। इसको 0 करो, ये लो x बराबर √2 बटा √3, x बराबर, या ऐसे लिख दो, ठीक। क्योंकि देखो हमने √6 को क्या लिखा था, √2 गुना 3 लिखा था, और फिर √2 और √3 लिख दिया था अलग अलग। तो ऐसे अगर ये अलग अलग हैं तो एक ही ब्रैकेट में आ जाएंगे, ठीक है। इजी, चूरन 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 सी रिएक्शन। क्या है, तुम्हें कठिनाई भूल जानी पड़ेगी, अब कठिन कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो आसान, चलिए आसान करते हैं, ठीक है। यहाँ से आया x बराबर √2/3, और यहाँ से क्या आएगा √3x बराबर √2, x बराबर √2/√3 बराबर √2/3। x की वैल्यू ये लो, तो x की वैल्यू √2/3 और √2/3 दोनों एक ही वैल्यू आई हैं। होंगी तो दो x की दोनों वैल्यू होंगी, लेकिन आई सेम, तो यानी कि इस इक्वेशन के दोनों रूट सेम हैं, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं कि ये सेम क्यों आ गए, बस फैक्टर करना सीखो मेरे भाई, फैक्टर। चलो कहाँ चलते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.2 मैंने क्वेश्चन लिख के रख लिए सारे, ये रहा तुम्हारी एक्सरसाइज, ये रही। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये देखो सारी की सारी मैंने एक्सरसाइज इस पे लिख ली है, थोड़ा साफ दिखेगा ना। हाँ, अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, x² - 3x - 10। इसको सोल्व करना, x² - 3x - 10, तो सोल्व करो। चलो तुम्हें दिल x² - 3x अब x² के बराबर में क्या है 1, और यहाँ क्या है 10, तो 10 गुना 1 बराबर कितना हुआ 10। 10 के करो फैक्टर, 2 पंजे 10, 5 एकन 5। इस 3 को लिखो इन दोनों की टर्म में, कैसे लिख देंगे 3 को, 5 - 2 लिख देंगे। 3 को लिखो 5 - 2, x - 10 इक्वल टू 0, x² - 5x - 2x -10 इक्वल टू 0, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, ये लो साइन चेंज, यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से x - 5, इसमें से कॉमन आएगा 2, x - 5 इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन आएगा x - 5, यहाँ बचेगा x, और यहाँ से 2 उठाया। अब देखो या तो x - 5 बराबर 0, या x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2, ठीक है। आसान बहुत। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट क्या होगा इसका, 2x² + x - 6। ये भी ऐसा ही है, इसमें क्या करोगे बस तुम 2 और 6, 2 6 का 12 के फैक्टर करोगे, क्या आएंगे 4 और 3, 4 या 12। तो इस 1 को क्या लिख दोगे तुम, यहाँ पे जो 1 है 4 - 3, ठीक है। अब आता है थर्ड पार्ट, ये देख लेते हैं थोड़ा। √2x² + 7x + 5 √2 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले ये काम करेंगे, ये √2 उठाओ और ये 5 √2 उठाओ। 5 √2 इंटू √2 बराबर, √2 गुना √2 मिलकर क्या बनेगा 2, 5 दूनी 10, ठीक है। अब 10 के करो फैक्टर, 2 पंजे 10, 5 एकन 5। अब इस 7 को कैसे लिख सकते हो इसकी टर्म में, 5 + 2, आसान है यार, ठीक है। 7 को लिख देंगे हम 5 + 2, ये तो बहुत ही आसान इक्वेशन हो गई। ये अलग रखो इसे, अब खोल दो, ब्रैकेट खोल दो, +5x + 2x + 5 √2 इक्वल टू 0। अब कॉमन लो, कॉमन किस किस चीज़ में लोगे, देखो इसमें से x कॉमन है, तो बचा क्या √2 और x, यहाँ पे बचा 5, प्लस यहाँ कुछ क्या कॉमन है √2, क्योंकि √2 को हम क्या लिख लेंगे, √2 × √2 × x, ठीक है।
2 को हमने √2 लिख लिया, √2 कॉमन आया तो बचा गया √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखो, √2x प्लस 5 कॉमन है, यहाँ क्या बचा x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब या तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, √2x बराबर -5, x बराबर -5 अपॉन √2 आंसर। यहाँ से आएगा x माइनस √2। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसको सिर्फ क्या कर लेना, इसकी 8 को वो लेके नीचे 8 की दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, 8 की इसमें मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16x² माइनस इसमें करो 8x प्लस 1, तो नीचे में टोटल 8 आ जाएगा बराबर 0। अब 8 इधर जाके 0, क्या इक्वेशन क्या बन जाएगी, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको सोल्व कर लो बस। ठीक है, अब नीचे वाला भी ऐसे ही है, 100 गुना 1, 100 को फैक्टर करो, फिर फैक्टर करके 20 में तोड़ो। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि सोल्व करो वो वाला क्वेश्चन जिसमें जॉन एंड जीवंती वाली बात की थी हमने, जॉन एंड जीवंती वाला क्वेश्चन। ये देखो, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 पे पहुंचो, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1 ये रहा। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव 124। वी वुड लाइक टू फाउंड हाउ मेनी मार्बल्स हैड टू स्टार्ट विद। तो इसकी पहले इक्वेशन बनाओ, फिर इसे सोल्व कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन बना लो इसकी। लाओ मैं पेज निकाल लूँ यहाँ से नीचे से, नया पेज, नया भरा हुआ पेज है, दूसरा पेज निकाल रहा हूँ ज़रा, ये लो। तो फिर एग्जाम्पल फर्स्ट, ये उसका क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, उस एक्सरसाइज का दूसरा सवाल ये था कि जो एग्जाम्पल फर्स्ट में प्रॉब्लम है ना उन्हें सोल्व करो। तो इस क्वेश्चन को बनाओ। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल, दोनों के पास 45 कंचे हैं। ये तो मैंने पुरानी वीडियो में बनवा दी ना इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन लिखो डायरेक्ट। इक्वेशन क्या बनी थी, इक्वेशन क्या बनी थी, इक्वेशन बनी थी ये x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी थी, तो इसे सोल्व करना है बस। इससे पता चल जाएगा कि दोनों के पास कितने कंचे हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, x² के बराबर में क्या है 1, और यहाँ क्या है 324। तो 1 गुना 324 कितना हो गया 324। 324 के करो फैक्टर, 2 एकन 2, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 3 से चलेगा 27 या 81, 3 से चलेगा 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकन 3। अब 45 को ऐसे तोड़ो कि इनके फैक्टर में टूटे। 3 तिया 9 तिया 27, 27, 3 दूनी 6 दूनी 12, इस पे भी नहीं चलेगा। ये बनेगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 3 तिया 9, 36 और 9 45, बिल्कुल सही। तो x² माइनस 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यहाँ से बनेगा 36, यहाँ से बनेगा 9। तो 45 को क्या लिख सकता हूँ मैं 36 प्लस 9। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसे खोल दो, x² माइनस 36x प्लस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। कॉमन उठाओ, क्या क्या आता है
यहाँ से x कॉमन है, x बचा, यहाँ से 36 बचा, -9 कॉमन है, x निकाला, -9 36 बचा, 9 6 का 54, 9 ते 27 और 5, ठीक है 36 बचेगा। यहाँ से कॉमन लो, x -36, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -9, x बराबर 36, यहाँ से जी इसको 0 करके, और x बराबर 9, तो 2 वैल्यू आ गई। तो अगर एक के पास 36 कंचे हैं तो दूसरे के पास 9 है, 36 और 9 45। अगर जॉन के पास 36 कंचे हुए तो उसके पास 9 होंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं जीवांती के पास 36 कंचे हुए तो जॉन के पास 9 कंचे होंगे। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल 2 का दूसरा क्वेश्चन क्या था, एक खिलौने वाला क्वेश्चन था, उसकी भी इक्वेशन बनी थी ये वाला, लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस x² - 55x + 750, ये इक्वेशन बनी थी। तो इसे भी सोल्व कर लो ना यार, ये इक्वेशन आसान है बहुत सोल्व करनी। अब इन्हें बार बार मैं यही सवाल कराता रहूँ तो मैं आसान वाले, तो कुछ फ़ायदा नहीं है इससे। एक्सरसाइज पे आ जाओ, 4.2 जहाँ थे हम, 4.2 हमने ये कर लिया। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, ये रहा, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे नंबर बताओ जिनका जोड़ 27 है और प्रोडक्ट है 182। तो सबसे पहले लिखने का तरीका क्या है, एक नंबर मान लिया मैंने, लेट 1 नंबर बी, एक नंबर है x, दोनों का जोड़ 27 है तो दूसरा कितना हुआ, देन अदर नंबर कितना हुआ, 27 - x कितना हुआ, अदर नंबर इज इक्वल टू 27 - x। तो सपोज करो मेरे पास और तुम्हारे पास दोनों के पास 50 रुपये हैं, मेरे पास हैं 24, तो तुम्हारे पास कितने हुए 50 - 24, ठीक है ना। तो ये तो कह रहा अगर मेरे पास x हैं तो तेरे पास 50 - x, तो ऐसे ही दोनों के पास 27 हैं, तो एक के पास अगर x हैं तो दूसरे के पास 27 - x। ठीक, अब उनका प्रोडक्ट दे रखा है इसने, दोनों का गुना दे रखा है इसने 182। ये लो बन गई इक्वेशन, 27x - x² इज इक्वल्स टू 182। अब x को इधर पहुंचा दो, x को सोचा करो, x² जो है ना उसे सोचा करो वो प्लस में रहे, तो इसको इधर पहुंचाओ और इसको भी इधर पहुंचाओ, तो इधर जाके 182 + x², ये भी इधर पहुंचेगा तो माइनस का पहुंचेगा, साइन चेंज होते हैं बराबर के साइड में जाके। सही किया मैंने। अब x² - 27x + 182 इस फॉर्म में लिख लिया करो इक्वेशन को। अब इसे ये बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे कर लो सोल्व उसी तरीके से। इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा 13 और एक 14। ठीक है, अगर सोल्व नहीं करनी आती तो सोल्व भी करवा दूंगा, तुम बस बता देना कि भैया सोल्व भी करा दो इक्वेशन। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन आएगा, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर बताओ जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का सम 365 है। ठीक, बता दो फिर क्या दिक्कत है, डरने वाली क्या बात है। सबसे पहले तो कंसेक्यूटिव का पता करो। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, बैक टू बैक। जैसे 3 के बाद क्या है 4, 3 और 4 कंसेक्यूटिव हैं, 4 5, 5 6, 7 8, 12 13, जैसे 20 21। यानी कि अगर कोई नंबर है ना x तो उससे एक ज़्यादा बड़ा, वो कंसेक्यूटिव होते हैं। तो लेट एक नंबर मान लो, लेट 1 नंबर बी x, तो उससे अगला वाला क्या होगा, अनदर नंबर क्या होगा, x + 1 ही तो होगा, x + 1। अब ये कह रहा है कि उनके स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर करो x², इसका स्क्वायर करो, कर दिया। इनका सम क्या है 365 है। ठीक है, अब इन्हें सोल्व, पहले इसे खोल लो, a² + b² + 2ab 365। a + b का होल स्क्वायर पता है ना, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। फॉर्मूले में रख दो, ये खोल दिया। अब x² + x² कितना हो गया 2x² + 2x
+1 बराबर 365। 365 को इधर लेके आओ उल्टे हाथ पे, +1 माइनस 365, 2x² प्लस 2x माइनस 365 प्लस 1 कितना होगा, माइनस का 364। इसे सोल्व कर लो। पहले तो 2 कॉमन लेके काट दो, 2 बाहर निकालो, x² प्लस x माइनस 2 × 2, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 4। अब इसे इधर ले जाओ, 2 को 0 हो जाएगा ये, 0/2 तो 0। तो बस इक्वेशन क्या बनी, x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। इसे सोल्व कर लो, नंबर आ जाएंगे दोनों के दोनों। ठीक है, अब आता है पांचवा क्वेश्चन। क्या कहता है कि द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। एल्टीट्यूड मतलब लंबा वाला, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये होता है अल्टीट्यूड। ठीक, ये होती है हाइपोटेनियस, और ये क्या होता है, बेस, नीचे वाला बेस। इसने सीधा सीधा नहीं दिया, इसने कुछ घुमा फिरा के दिया है कि जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एल्टीट्यूड जो है ना वो है 7 सेंटीमीटर कम देन इट्स बेस। सपोज करो बेस इसका x मान लिया मैंने, या b मान लो, b बोले तो बेस, तो इसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, b + 7। ठीक है, और ये कह रहा है हाइपोटेनियस इज 30 सेंटीमीटर, ये 13 दे दी इसने। तो फाइंड द अदर साइड, ये दोनों बताओ कितनी कितनी होंगी। तो हमें हाइपोटेनियस फॉर्म यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम होती है ना एक, पाइथागोरस, ये तो बहुत ही आसान है। पाइथागोरस से क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर 13 × 13, ठीक है, बेस b² प्लस ऑल्टीट्यूड b + 7। अब इसको तुम सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जैसे अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बनाइए। तो कुछ भी नहीं है, आसान है बहुत। ठीक है, अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन क्या है, ये ज़्यादा लंबा है क्वेश्चन, इसे किताब से देखो। अच्छा, मुझे लिखने में वही होगी, हल्का सा आया होगा मुझे लंबा क्वेश्चन होगा। ये क्या है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री, एक कॉटेज इंडस्ट्री है ना, प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक दिन में कुछ वो बनाती है, कुछ आर्टिकल्स, मतलब वही खिलौने बिलौने छोटे से वो बनाती है। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच, और हर आर्टिकल की कॉस्ट होती है 3 रुपये, मोर ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो यहाँ तक देखो, पहले सपोज कर लो कि वो रोज x बनाती है, x आर्टिकल बनाती है रोज। तो छठा क्वेश्चन क्या है, लेट कंपनी, क्या हो रहा भाई, बिलर क्यों हो रहा, लेट कंपनी प्रोड्यूसेस x आर्टिकल। तो कॉस्ट कितनी हो गई एक आर्टिकल की, कॉस्ट कितनी हो गई, 2 रुपये दुगनी प्लस 3 रुपये ज़्यादा, दुगनी इसकी 2x प्लस 3 ज़्यादा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि टोटल कॉस्ट जो पड़ती है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹90। तो टोटल कैसे होगी, सपोज करो मेरे पास 10 खिलौने हैं और एक खिलौना 2 रुपये का, तो 10 × 2 20। तो मेरे पास x खिलौने हैं और हर खिलौने की कॉस्ट है इतनी, तो गुना ही तो कर देते हैं सीधे रूप में, और कितने रुपए का, 90। बस यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, आसान है बहुत। ये देखो, 2x² प्लस x × 3 3x माइनस 90। बस ये लो तुम्हारी एक्सरसाइज ख़त्म। बस इक्वेशन बनानी तो है, इक्वेशन बनानी सिखा दी। अब एक आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करना होता है, उसमें कॉमन लेना नहीं होता, ना उसमें कॉमन लेना, ना फैक्टर करना नहीं होता उसमें स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो वो तो मैं अगली वीडियो में सिखाऊंगा सारा। पहले स्क्वायर कैसे सोल्व करते हैं, फिर स्क्वायर को कंप्लीट कैसे करते हैं। ठीक है, तो बस वीडियो पसंद आई हो
तो इसे शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। मुझे बहुत जल्दी से सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं और मुझे बहुत अच्छा पढ़ाना है तुम्हें। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए तुम इससे पढ़ते रहो। इसके क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन भी बता दो अगर तुम्हें नए क्वेश्चन मिले कोई।